सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15वें अध्याय को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय। तो यह ऐसा अध्याय है जिसके अध्ययन से भगवान का ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है। दूसरा होता है जीव का ज्ञान हो जाता है कि जीव कौन है। तीसरा होता है कि यह मैं कौन है, इसका भी ठीक ठीक ज्ञात हो जाता है। और चौथा ज्ञात होता है यह संसार क्या है। देखिए, ये चार बातें को लेकर ही हमें दुविधा होती है। यह संसार कौन है, यह जीव कौन है, यह मैं कौन है और ये परमात्मा कौन है। तो भगवान ने पहले बताया कि यह परमात्मा कौन है। 5वें श्लोक में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यतत। भगवान ने इस माध्यम से बताया कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद बताया कि परमात्मा कौन है। तो उन्होंने क्या कहा कि न तद्भासयते सूर्यो न शाशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमात्मा के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। अब ये बताते हैं भगवान कि अब जीव कौन है। यह जीव कौन है महाराज, आखिर यह जीव क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, श्लोक हम लोग ले लेते हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जो जीव है, जीव बना हुआ है, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, वह कौन है? तो वह मेरा ही अंश है और वह सनातन है। मतलब ये कोई आज के लिए नहीं है कि ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा। यह सनातन है, सदा से है। और जब यह प्रकृति में स्थित 6 इंद्रियों, षड इंद्रियों में मन को भी मान लिया है और 5 इंद्रियों से जब प्रकट होता है, 5 इंद्रियों से तात्पर्य है ज्ञान इंद्रियों से। तो जब वो 5 इंद्रियों से और एक 6वां मन से जब यह बरतता है संसार में, तो अपने को उसी में वो बांध लेता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। तो मतलब यह जीव हमारा ही अंश है और यह सनातन है। लेकिन इंद्रियों में बरतने से अपने को इंद्रियों में बंध जाता है। अपने को इंद्रियों से प्रकट हुआ समझता है कि मैं इंद्रिय, जैसे मैं ये देह हूँ, देहात्म भाव में बंध जाता है। तो है तो ये सनातन, लेकिन अपने आप को देह मान लिया। तो जीव के बारे में देखिए बता रहे हैं परमात्मा, भगवान बता रहे हैं कि ये जीव कोई दूसरा नहीं है, ये अपना ही है स्वरूप।
मेरा ही अंश है और यह सनातन है। मेरा अंश है तो वो सनातन ही है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आकाश है, आकाश हमारे चारों तरफ आकाश दिख रहा है। एक घड़े को हम ले आके रख दिए तो घड़े के अंदर क्या हो गया? घटाकाश हो गया। तो घड़े के अंदर भी आकाश है तो उसका नाम हम घटाकाश रख देते हैं। अब घड़े को फोड़ दिए तो घटाकाश कहाँ गया? आकाश ही आकाश है। वैसे ही यह जीव, अब सूक्ष्मता से विचार करिए तो आकाश में ही ये सब स्थित है। वैसे ही इस परमात्मा में ही सारे यह देह स्थित है। तो उसके अंदर जो देह के अंदर देही है वही घटाकाश है। बात समझ गए? ये सूक्ष्मता से विचार करने से पता चलेगा। चलिए और इसको बढ़िया से विचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह जो जीव है यह मेरा ही अंश है। अब मम एव अंशः, मम एव अंशः, यह जीव मेरा ही अंश है। तो यह मिट्टी का अंश नहीं है, यह कोई वायु का अंश नहीं है, यह पंच तन्मात्राओं का अंश नहीं है, पंच महाभूतों का अंश नहीं है। यह परमात्मा का अंश है। अग्नि वायु आकाश इस अंश इसका नहीं है। ऐसा कहिए कि यह अन्नमय है, प्राणमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, मनोमय है, ऐसा नहीं है। यह परमात्मा का अंश है। तो इसी प्रकार यह जो हड्डी है, इसके अंदर हड्डी है, मांस है, चमड़ा है। यह तो जैसे मोटर का शरीर होता है वैसे ही है। मोटर में भी तो मोटर बना हुआ रहता है, तो वैसे ही यह बना हुआ है। इस पर जीवात्मा बैठा हुआ है। वह जीवात्मा कौन है, क्या है? तो किसका भागीदार है? तो एस ते रुद्रभागः। वेद भगवान कहते हैं कि हे परमात्मा, यह तुम्हारा भाग है, यह तुम्हारा ही भाग है जो इसमें बैठा हुआ है। यह देह नहीं, देह में देही बैठा हुआ है, वो परमात्मा ही है। तो यह रुद्र भाग है। पर हिस्से के बारे में विचार करना पड़ता है। यदि 1 किलो का कोई वस्तु हो तो उसके 100 भाग हो जाते हैं, 100 हिस्से होते हैं तो 100 अंश होते हैं। तो ये वो वाला हिस्सा नहीं है, यह अपने आप में पूर्ण है। यह अपने आप में पूर्ण है। परंतु परमात्मा का कोई तोल नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता कि इतना अंश है, इतना 50 ग्राम है, 100 ग्राम है। अंश कहने से तात्पर्य यह नहीं है। जैसे घटाकाश में कोई अंश है दिख रहा है, लेकिन घट हट गया तो पूरा का पूरा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, लेकिन है नहीं। अच्छा ये देखिए, हम लोगों को डर लगता है कि हम मर जाएंगे। तो मरता कौन है, इस पे विचार किया जाए। मरता यह शरीर है। हमको कष्ट होगा, हमको पाप लगेगा, हमको पुण्य लगेगा, ये किसको होता है? ये शरीर को होता है। हम तो ज्यों के त्यों होते हैं। यदि ये शरीर मर भी जाता है तो हम किसी दूसरे लोक में जाते हैं, किसी दूसरे जीव में से जन्म ये जीव का होता है। तो वो तो ज्यों का त्यों है। जो भी मर रहा है वो शरीर है जो है नहीं। वो तो पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन हम तो मरे नहीं महाराज। तो जीव मरता नहीं है, क्योंकि कौन है वह जीव? तो सनातन है, वो परमात्मा का अंश है। हाँ, अपने को जब देह मान लेता है तो वह
देह जब मानता है तो देह को जब दुख होता है तो वो दुखित होता है, देह को जो सुख होता है तो वो सुखित होता है। हालांकि सुख भी तो दुखी है, कोई दूसरा नहीं है। जो आकाश की हम घड़े की बात कर रहे थे, घड़ा में जो घटाकाश है वह किसका हिस्सा है? वो तो आकाश का ही है, कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही इस शरीर में जो परमात्मा है उसके अंदर जो ये शरीराकाश बना हुआ है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर स्थित, ये शरीर के अंदर स्थित है, ऐसा नहीं है। परमात्मा में यह देह स्थित है। जैसे घड़ा जो है, घड़े में आकाश स्थित नहीं है, आकाश में घड़ा स्थित है। बात समझ में आ गया? तो सूर्य का जो कौन हिस्सा है जो शीशे में प्रतिबिंबित होता है, एक शीशा देख लीजिए, शीशा रख लीजिए, उसमें सूर्य की किरणें आ रही हैं और वो उससे घूम के जब शीशे से परिवर्तित होकर हमारे नेत्र पटल पे आ रही है, तो सूर्य का कौन प्रकाश का हिस्सा आप ये प्रकाश में आ रहा है, शीशे के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो सूर्य का कोई हिस्सा शरीर से प्रतिबिंबित नहीं, किसी दर्पण से प्रतिबिंबित नहीं होता। शीशे की उपाधि से वह चमकता जरूर है, लेकिन शीशे के अंदर सूर्य नहीं है। जल सूर्य का आदित्य प्रतिपद्यव्य, ब्रह्मसूत्र में बताया है कि सूर्य के प्रतिबिंब, जो सूर्य के प्रतिबिंब के समान उसकी उपमा दी जाती है परमात्मा की। जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके भांति ही इस शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। यह शरीर परमात्मा नहीं है, इसमें प्रतिबिंबवत भास रहा है। तो आभास एवच, वह केवल आभास मात्र है। जैसे घड़े के कारण आकाश में अंश की प्राप्ति होती है। असल में यदि घड़े का अपवाद कर दिया जाए, घड़े को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो मटाकाश कहाँ गया, घटाकाश कहाँ गया? नहीं गया, है ही नहीं, घटाकाश था ही नहीं। हमने रचना कर दी थी, हमने मान लिया था, तो घटाकाश तो है ही नहीं। तो परंतु वह न तो ढका है दीवार में और न घड़े के बाहर है, वह तो पूर्ण है, अपने स्वरूप में स्थित है। आकाश तो अपने स्वरूप में स्थित है, वह तो पूर्ण है। वैसे ही परमात्मा पूर्ण है। हमको लगता है कि हमने इसी में हम बंधे हुए हैं। ओम परमात्मा नाम शति तनु करोति इति अंशः, जो परमात्मा को भी छोटा बनाकर दिखा दे उसका नाम है अंश। यह जीव परिपूर्ण परमात्मा होते हुए भी एक देश में अपने को कैद करके, इसी शरीर में एक कैद करके जीव के रूप में देख रहा है। वो मान लिया है कि हम जीव हैं। यह असल में वही है। कौन? परमात्मा है। आप साधारण बालक नहीं हो महाराज, आप एक सम्राट हो, सम्राट के उत्तराधिकारी हो। वह ब्रह्मा के पुत्र नहीं हो, ब्रह्मा की आत्मा हो। आप ब्रह्मा के पुत्र नहीं हो महाराज, आप ब्रह्मा की आत्मा हो। आप विष्णु के पुत्र नहीं हो, आप विष्णु की आत्मा हो। आप शिव के पुत्र नहीं है, आप शिव के आत्मा है महाराज। तो आप ईश्वर के द्वारा नियम में नहीं हो, ईश्वर की आत्मा हो। इसलिए यह सनातन है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा है, इसलिए सनातन है। मनुष्य लोक में ममेव अंशः एव अंशः जीवलोके सनातनः जीवभूताः, अनादिकाल से अपने को जीव के रूप में अनुभव कर रहा है, अपने को बंधा हुआ यह अनुभव कर रहा है।
तो भगवान कह रहे हैं कि यह मेरा ही है, यह मैं ही हूँ, यह मेरी आत्मा है, यह सनातन है, ये कभी नष्ट नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। मनः स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो करता क्या है कि यह जो शरीर है, शरीर को अपना मान लिया है, मन और इंद्रिय को अपना समझ रहा है। कोई कोई मन को इंद्रिय मानते हैं, कोई मन को इंद्रिय मानते हैं। हालांकि इंद्रियों का तो बाप मन है, लेकिन कभी कभी कोई कोई मन को भी इंद्रिय मानते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह दिए हैं 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय है और एक मन है। मतलब एकादश इंद्रिय कहा जाता है ना। तो आजकल के वैज्ञानिक लोग भी 4 तत्व की बात करते थे, वैसे चरवाक भी 4 तत्व के बारे में बतलाते थे, 5 तत्व नहीं कहते थे। हालांकि हमारी जो सनातन धर्म है वह 5 तत्व ही माना, 5 तत्व ही मिला शरीरा, बना शरीरा। 5 तत्व कौन है? तो धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, यही पंच तत्व है। इसी पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ है और इसी को यह जीव अपने आप मान लेता है कि यह शरीर मैं हूँ, यह देह मैं हूँ, जबकि हम देह नहीं है महाराज, हम देही हैं। हम देह से प्रकट हो रहे हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ही है अंश। छोड़ दीजिए, जैसे घटाकाश है तो आकाश ही है, घटाकाश तो हमने रच लिया है, वैसे यह जीव कोई दूसरा नहीं है, वह परमात्मा ही है, वह सनातन है। तो यह हम आँख से देख रहे हैं, तो आँख के पीछे बैठ के कौन देख रहा है? तो वही परमात्मा देख रहा है। आँख के पीछे मन है, मन के पीछे चैतन्य है, चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो देख कौन रहा है? परमात्मा देख रहा है। तो जो हम है वह देख रहा है, वह परमात्मा है। एक दिन हम बता भी रहे थे कि ये जो सूर्य दिखाई देते हैं यह आदि भौतिक सूर्य है। आदि दैविक सूर्य वह है जिसको पूजा जाता है, परमात्मा के रूप में हम लोग जल, जिसका आदित्य स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो आदि दैविक सूर्य है। और आध्यात्मिक सूर्य ये आँख है, इसी के माध्यम से हम देखते हैं। यह सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये ना हो तो सूर्य भी प्रकाशित ना हो, इसको प्रकाशित करने वाला ये आँख है सूर्य को। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको अध्ययन से ही पता चलेगा। तो आज इतना ही। आप हमको लग रहा है कि आपको अत्यंत आनंद आया होगा। जय जय शंकर, हर हर शंकर।